पिछली वीडियो में हमने चेक किया था कि जो आपका रेडिएशन के लिए जो एनर्जी है और जो आपका एनर्जी डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन करता है। फिर हमने देखा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, बट हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अब तक कि जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एनर्जी का वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। सो हमें कुछ ऐसा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए जो बता सके कि आपका टेम्परेचर चेंज होने पर जो कर्व है वो आपका ऐसे शिफ्ट हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आता है वेन्स का। तो इसको पढ़ते हैं। वेन्स ने क्या किया कि उन्होंने एक स्फेरिकल इनक्लोजर अज्यूम किया, उसके अंदर रेडिएशन ट्रैप था। उन्होंने कहा कि अगर जो रेडिएशन है वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रही है, इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो हमारा चेंज होगा। सो इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ओके, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह से उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था जो कि मिक्सचर था, जो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज है प्लस जो आपका जो उन्होंने कंसिडर किया था कि एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होगा। उन्होंने दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला बताया जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से काफ़ी मैच खा रहा था। इट मीन्स वो उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा था। सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर हैं, अगर उनमें रिलेटिव मोशन होता है तो उनमें फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे आता है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक सोर्स है लाइट का, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। अगर दोनों में रिलेटिव मोशन है, अज्यूम कीजिए Vs, ओके, देन अगर इसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, ऑब्जर्वर जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस उसको मिलेगा। ओके, ये जो नया फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर, ये होता है आपका म्यू प्लस डी म्यू। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 1 माइनस Vs डिवाइडेड बाई सी। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। ओके, अगर जो आपका सोर्स और ऑब्जर्वर है, अज्यूम कीजिए कि आपका सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर दोनों के बीच में एंगल चेक करें, वो अगर थीटा है, ओके, सोर्स और ऑब्जर्वर में अगर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अज्यूम कीजिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। सो यहां से अज्यूम कीजिए कि Vs इनका रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, बट जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में। सो वो आता है हमारा Vs cos ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में तो Vs cos ऑफ थीटा आएगा। सो यहाँ से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा एंगल जो है कुछ है तो हम यहाँ से cos ऑफ थीटा इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, वेन्स ने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो कैसे होता है, कि ये हमारा वॉल था उस सरफेस इनक्लोजर का, जो सरफेस था स्फेरिकल, यहां से ईएम वेव आता है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है। इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट केस।
इसको हम कंसिडर करेंगे सेकंड केस। ओके, अज्यूम करते हैं कि इसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी था वो न्यू था। फर्स्ट केस में जो रेडिएशन है वो वोल की तरफ मोशन कर रहा है। अब वोल जो है वो vs वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, सो अगर हम स्टेशनरी हैं वोल के ऊपर, अगर हम ऑब्जर्वर अगर यहां हैं फर्स्ट केस में, देन अगर रिलेटिव मोशन देखे सोर्स और ऑब्जर्वर में, सो कंसीडर करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस। ओके, अब यहां पर अगर चेक करें कि Vs है वो आपका इस डायरेक्शन में है, बट अगर ऑब्जर्वर यहां होगा तो हमें लगेगा कि जो हमारा जो रेडिएशन है वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, बिकॉज जो आपका Vs है वो तो बहुत छोटा है C से। ओके, सो ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। सो इस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है इसमें अगर वेलोसिटी अगर अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, अगर अप्रोच करते हैं, सो इस केस में जो वेलोसिटी है वो होता है आपका पॉजिटिव। ओके, और अगर एक दूसरे से अगर दूर जाते हैं, इस केस में वेलोसिटी होता है आपका नेगेटिव। ओके, सो यहां पर फर्स्ट केस में हमने देखा कि जो सोर्स है वो वोल को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स रिलेटिव मोशन है वो होगा हमारा पॉजिटिव। ओके, सो यहां से हम फ्रीक्वेंसी, जो नई फ्रीक्वेंसी होगी जो यहां पर ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करेगा, उसकी वैल्यू कितनी है। सो वो वैल्यू हो जाएगी म्यू प्राइम इज इक्वल टू इनिशियल कितना है म्यू 1 माइनस वेलोसिटी कितना है, अगर देखें तो यहां से Vs डिवाइडेड बाई C, ये डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला था वहां से। अज्यूम करते हैं कि एक बार ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस है तो cos ऑफ थीटा को एक बार नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस लेके चलते हैं। अब सेकंड केस में अब हमें फ्रीक्वेंसी चेंज कहां से निकालना है, हम तो ओरिजिनली यहां पर हैं। ओके, इसने देखा म्यू प्राइम, ये अज्यूम करते हैं डबल प्राइम चेक करेगा, आ कितना रहा इंसिडेंट हो रहा है म्यू प्राइम, वेलोसिटी C के इक्वल होगी। सो अगर यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां पर हैं तो हम देखें कि रेडिएशन हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स इस केस में भी वेलोसिटी पॉजिटिव। ओके, बट इनिशियल फ्रीक्वेंसी इस बार अलग है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी में जो ऑब्जर्व है नया फ्रीक्वेंसी वो हो जाता है म्यू प्राइम 1 माइनस Vs डिवाइडेड बाई C। अगर मैं दोनों रिलेशंस को चेक करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, देन मेरे को मिलेगा कि म्यू जो डबल प्राइम है जो कि रियली में हमें ऑब्जर्व होगा वो इक्वल होगा म्यू 1 माइनस Vs डिवाइडेड C और इसका स्क्वायर। ओके, अगर इसका स्क्वायर ओपन करूं तो मेरे को मिलता है म्यू 1 प्लस Vs डिवाइडेड बाई C का होल स्क्वायर माइनस 2 Vs डिवाइडेड बाई C। ओके, Vs मेरा बहुत छोटा है C से, हमने कंसीडर किया था यहां पर ये रहा। सो इस केस में इसको मैं 0 के इक्वल अज्यूम कर सकता हूं। सो जो मेरा यहां से रिलेशन है वो आता है म्यू 1 माइनस 2 Vs डिवाइडेड बाई C। ओके, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज को अगर देखूं देन
जो मेरा डी म्यू प्लस म्यू है वो इक्वल टू म्यू डबल प्राइम होगा, वो इक्वल टू होगा यहां से म्यू 1 माइनस 2vs डिवाइडेड बाई सी। सो यहां से म्यू म्यू एक बार के लिए यहां पर ये कैंसिल हो गया। डी म्यू जो है वो मेरा आ जाता है इसके इक्वल। सो इसको अगर मैं आगे देखूं देन डी म्यू इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 2vs म्यू डिवाइडेड बाई सी। ओके, और यहां से हम फिर म्यू को इसके यहां ले जा सकते हैं। ये एक हमारे पास एक रिलेशन आया यहां से। ओके, बट हमें पता है कि जो C है वो होता है म्यू लैम्डा। ओके, अगर यहां से मैं म्यू को अलग करूं तो म्यू कितना आ गया मेरा C अपॉन लैम्डा। अगर म्यू का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा देन मेरा क्या आ गया, देन मेरा आ गया डी म्यू जो मेरा है वो इक्वल हो गया माइनस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, बिकॉज लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना डेरिवेटिव तो। ओके, अब अगर इस म्यू की वैल्यू और डी म्यू की वैल्यू अगर उस इक्वेशन में पुट करता हूं देन मेरे पास क्या आता है देखते हैं। डी म्यू मेरा कितना हो गया माइनस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू, और अपॉन में रह गया मेरा म्यू। म्यू कितना है सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया लैम्डा अपॉन सी माइनस 2vs डिवाइडेड बाई सी। अब यहां से देखो तो सी से सी कैंसिल आउट, एक लैम्डा से यहां पर एक लैम्डा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट। अगर यहां से चेक करूं तो मेरे को एक रिलेशन मिलता है कि जो डी लैम्डा डिवाइडेड बाई जो लैम्डा है वो होता है 2vs डिवाइडेड बाई सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। ओके, सो अब तक हमें एक रिलेशन मिला था कि जो डी लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा है वो इक्वल होता है 2vs डिवाइडेड बाई सी के। ओके, अब क्या है कि जो वेन्स थे उन्होंने हमें पता है कि एक स्फेरिकल इनक्लोजर अज्यूम किया था, तो हम एक स्फेरिकल इनक्लोजर लेके चलते हैं। ओके, ओके, अब हम कंसीडर करते हैं कि जो ईएम वेव है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से इंसिडेंट हुई फिर रिफ्लेक्ट फिर वापस से रिफ्लेक्ट होगी, और यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अगर इसका रेडियस r है, ओके, अज्यूम करते हैं कि इसका जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ वो होता है थीटा। ओके, अब ये जो वॉल है ये मूव कर रही है कितना vs वेलोसिटी से, और हमें पता है कि जो vs है वो बहुत छोटा होता है c से। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल भी थीटा होगा। ओके, और यहां से हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड। सो एक सिंगल रिफ्लेक्शन होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। वो डिस्टेंस है वो मेरा होगा ये वाला। इस डिस्टेंस को ध्यान से देखूं तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये r है, देन इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ये होगा r cos ऑफ थीटा, ये भी r cos ऑफ थीटा। इट मीन्स ये टोटल जो है 1 से 2 के बीच में ये हो गया 2r cos ऑफ थीटा। सो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्शंस
वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r cos ऑफ थीटा। ओके, अब क्या हम जो दो रिफ्लेक्शन हुए हैं हमारे, क्या उनके बीच में टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मेरे को इसका वेलोसिटी पता है, इसका डिस्टेंस पता है कि कितना ट्रेवल कर रहा है, देन जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकता हूं। अगर एक ध्यान से अगर देखूं तो जो टाइम है फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन वो इक्वल होगा डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय आपका वेलोसिटी कितना है। अगर यहां से देखूं देन जो मेरा डिस्टेंस है वो आता है 2r cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी c, बिकॉज जो EM वेव है वो c वेलोसिटी से मूव करता है। अब अपने को टाइम पता लगे एक सिंगल रिफ्लेक्शन में कितना टाइम लगता है, बट अज्यूम करते हैं कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये हम एक पर सेकंड अज्यूम करते हैं कि पर सेकंड क्या होगा, पर सेकंड। ओके, सो पर सेकंड जो टाइम है सॉरी पर सेकंड जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो कितने होंगे। सो अगर मेरे को टोटल टाइम पता है और पता है कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए कितना लगेगा, देन मैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पता लगा सकता हूँ। वो किसके इक्वल हो जाएगा कि जो टाइम है वो होता है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है, सॉरी जो टाइम एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए लगा है वो कितना है, वो यहां से देख सकता हूं 2r cos ऑफ थीटा और ये c चला जाएगा ऊपर, इट मीन्स ये होगा c डिवाइडेड बाय 2r cos ऑफ थीटा। इट मीन्स पर सेकेंड हमारे जो रिफ्लेक्शंस हैं उनका जो नंबर है वो ये होगा। ओके, अब हमें एक रिलेशन मिला था ये वाला कि जो हमारा चेंज है वेवलेंथ में अपॉन में जो ओरिजिनल वेवलेंथ है इज इक्वल टू कुछ ऐसा होता है। और जो जनरल केस हमने देखा था कि जो डॉपलर इफेक्ट है उसके लिए Vs cos ऑफ थीटा होता है। ओके, यहां पर इंसिडेंस एंगल भी थीटा है। सो ये वाला जो डिफरेंस है ये होता है आपका एक सिंगल रिफ्लेक्शन में, बट हमें पर सेकंड इतने रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, तो इतने रिफ्लेक्शन का टोटल जो वेवलेंथ चेंज डिवाइडेड बाय लैम्डा का जो रेशियो है वो कितना होगा। सो डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2Vs cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय c इनटू जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस है वो कितने हो 2r cos ऑफ थीटा। यहां से अगर मैं क्वांटिटीज कैंसिल करूं, c से c कैंसिल हो गया, 2 से 2 cos ऑफ थीटा से cos ऑफ थीटा। सो मेरे को एक रिलेशन मिलता है से 2। सो यहां से अगर हम चेक करें तो ये हो जाता है Vs डिवाइडेड बाई R। ओके, बट मैं हमेशा एक सिंगल पर सेकंड की बात कर रहा हूं। सो जो वेलोसिटी है Vs वो अगर पर सेकंड की बात करूं तो अगर dr ही अगर ये चेंज हो रहा है, dr अगर जो इनक्लोजर एज्यूम कीजिए यहां पर आ जाता है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो dr है पर सेकंड, यही होता है हमारा वेलोसिटी। इट मींस जो dr है वो इक्वल होता है Vs फॉर पर सेकंड। ओके, सो यहां से हम जो Vs है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dr डिवाइडेड बाई r। ओके, सो d लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू dr बाई r। सो यहां से एक रिलेशन मिल गया मेरे को ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू dr बाई r। अगर दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करूं सो यहां से आ गया log ऑफ
लैम्डा, यहां से आ गया log ऑफ r प्लस log ऑफ एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं b। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो लैम्डा है इनटू में r इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा। सॉरी लैम्डा, अब ये इसमें इधर माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r जाएगा। ओके, सो मैं कह सकता हूं कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेडियस के साथ। इट मीन्स कि जैसे जैसे ये ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा, जो वेवलेंथ आपका जो है वो भी ज्यादा होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो इस रिलेशन से। ओके, हमने एडियाबैटिक जो प्रोसेस था उसके लिए हमने एक जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था कि v t क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने डिराइव किया था एडियाबैटिक केस के लिए। एक स्फेयर के केस में अगर ये स्फेयर है, इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 4 पाई r क्यूब। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं, ओके, ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में चला जाएगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो मेरा r क्यूब t क्यूब है वो इक्वल होता है आपका किसी कांस्टेंट के k प्राइम के। वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो r t है वो इक्वल होगा k डबल प्राइम के। ओके, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं एक तरीके से, सो जो d ऑफ आर टी है, इस यहां पर कितना आ गया, इसका 0 होता है, कांस्टेंट है। यहां से कितना आ गया, इसका चेक करेंगे तो डी आर टी इज इक्वल टू टी डी आर, और नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया। ओके, ओहो सॉरी डी टी और आर, बिकॉज एक बार r के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव, फिर t के रिस्पेक्ट में। सो यहां से अपन चेक कर सकते हैं कि जो dt डिवाइडेड बाई जो t है मेरा, वो इक्वल हो जाता है आपका dr डिवाइडेड बाई r नेगेटिव साइन के साथ। अब ये भी मेरा एक रिलेशन आ गया। ओके, यहां से क्या कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा कि जो t इंटू जो r है वो इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है, एज्यूम कीजिए c। ओके, सो ये कहेगा कि जैसे जैसे आपका रेडियस इंक्रीज करेगा आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इट मीन्स नॉर्मल वही चीज आ रही है सामने कि जैसे जैसे एक्सपेंड होगा और इंटरनल एनर्जी वर्क डन करेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। अगर मैं इस रिलेशन को और इस रिलेशन को अगर कंपेयर करूं, ये रिलेशन आया था मेरा उस केस में जहां पर मैंने डोपलर इफेक्ट लगाया था। ओके, और मैंने टोटल जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो निकाला था। यहाँ पर मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन से डायरेक्टली एक नॉर्मल कैलकुलेशन करके ये निकाला है। इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो d लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी होता है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को मिलेगा log ऑफ लैम्डा प्लस log ऑफ टी इज इक्वल टू log ऑफ कोई कांस्टेंट एज्यूम कीजिए के। ओके, और यहां से मेरे को मिलता है कि लैम्डा टी इज इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट। ओके, अगर डायरेक्टली इसमें log का जो अलजेब्रा है वो लगाऊं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यहाँ सेंटीलॉग लेने पर ये वाला रिलेशन मिलता है। जो k की जो वैल्यू है k है वो होता है आपका 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहां से यूनिट चेक कीजिए,
यूनिट अगर चेक करूं तो ये हो गया लैम्डा मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। सो ये वाली जो वैल्यू है ये होता है आपका वेन्स कांस्टेंट। ओके, अब ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया कि मेरा जो लैम्डा टी है वो इक्वल होता है आपका किसी कांस्टेंट के, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, ये वाला जो कांस्टेंट है ये होता है आपका लैम्डा मैक्स के केस में। लैम्डा मैक्स जो हमने देखा था कि किस लैम्डा की वैल्यू की जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, वो मैक्सिमम किस केस में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सो ये इक्वल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इक्वल रखने के लिए लैम्डा को आपको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सो जो आपका पीक है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो यहां से हमें पता लगा कि पीक कैसे शिफ्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट अभी तक हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि जो कर्व कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। बट यहाँ से जो रिलेशन है ये एक बहुत बड़ा रिलेशन है। यहाँ से हमने एक्सप्लेन किया कि जो कर्व है वो कैसे वेरी कर रहा है। हमने अभी तक ऐसा कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ से अपने को मिलेगा कि जो एक फर्स्ट रिलेशन आता है यू कैन से, उस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके।